104.8 इश्क FM पे मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी हस्ती आई हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ घूमती हैं और बड़े बड़े गाने बनाती हैं, और उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने स्टाइल में कि जिसका गाना आते ही हो जाता है ब्लॉकबस्टर हर बार, जो बिगड़े से बिगड़े गाने की भी अपने म्यूजिक से लगा दे नैया पार। मेरे साथ है दी वन एंड दी ओनली हितेन कुमार। एक बार भाई के लिए जोरदार। थैंक यू सो मच भाई, नाइस इंट्रो, थैंक्स। यही चाहिए होता है, एक बार स्टार्ट बढ़िया हो जाए ना, फिर सारी चीजें सेट हो जाती है। Exactly. कितना बाजी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? बस बढ़िया पाजी, आप बताओ। एकदम सही चल रहा है मेरे भाई। सो एक इंट्रोडक्शन, और मैं क्योंकि आपको जानता भी हूँ, आपके बारे में पढ़ा भी, आपके गाने भी सुन चुका हूँ, बट वो इंसान जो शायद अभी हितेन कुमार को नहीं जानता, उसको आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सो मैं चाहता हूँ एक छोटा सा, कौन है हितेन कुमार, वो आप बता दो। तो बेसिकली हितेन एक आपके जैसा एक इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। वेल सेड, पहली लाइन बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। और आज आप उसकी आवाज़ सुन पा रहे हो, और मैं चाहूँगा कि सब मेहनत करें और अपने आर्ट के साथ ट्रू रहें, तो सारे ही तेन है आई गेस। क्या बात है यार भाई, इससे ज्यादा कैंडिड जवाब जो है अभी तक तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि हर कोई ना कमर्शियल हो जाता है इसमें ना, मैं वो हूँ जो लाइफ में बहुत आगे ग्रो करना चाहता हूँ ब्रो। तो जो पहली लाइन थी मुझे उसने, लगता है तो सबको ही चाहिए, लाइक सब ग्रो करना चाहते, कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई मैं वो हूँ जो यहाँ पहुँच गया बस बहुत है। ट्रू दैट, ट्रू। तो भाई जस्ट इन केस आप लोगों को अभी भी नहीं पता हो, तो ही इज काइंड ऑफ अ बैकबोन टू ऑल द मेजर हिट्स दैट हैव कम रिसेंटली। फिर चाहे वो कोई भी गाना आप उठा ले, या प्लेयर्स हो, फिर चाहे वो पूरी एल्बम हो एक था राजा, फिर चाहे वो लाडो हो, कोई भी गाना आप उठाओ उसमें भाई का हाथ लगा हुआ है। ही इज़ वन ऑफ द फेमस एंड वेल नोन म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। भाई कब से आए कीड़ा, कहाँ से शुरू हो गया? स्कूल में तो हम बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, खो खो ये चल रहा था, ये म्यूजिक प्रोड्यूसिंग, EA स्पोर्ट्स वगैरह चल रहा था हमारा, तो आप कहाँ ये सॉफ्टवेयर के साथ? भाई हुआ तो ऑब्वियसली स्कूल टाइम में, और ऐसा नहीं है कि मैंने EA स्पोर्ट और ये सब नहीं किया। किया है ना भाई? ये तो भाई ये तो नॉस्टैल्जिया है, हाँ, ठीक है, वाइस सिटी और ये सब कुछ ये तो तो अलग है ही है, yes, राइट। true. पर जब वाइस सिटी चल रही थी उसके साथ साथ एक दो और सॉफ्टवेयर मतलब आ जाते हैं ना। ये कहाँ आ गए? क्योंकि हमारे उसमें तो ये बताते थे भाई चलना, शाम का सीन है भाई, वहां पर वो रंग चिट करके हमारा तो टॉस होता था, तो वो हम ऑक्यूपाइड थे। ये सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किसने करवाया, मतलब कौन, हु वाज द वन हु टोल्ड कि यार इसमें भी कुछ ट्राई करते हैं? बेसिकली क्या हुआ कि गेम लेनी थी मुझे वाइस सिटी, ठीक अच्छा, है, लाइक EA स्पोर्ट्स। ठीक है। ऑब्वियसली जब आप किसी को पेन ड्राइव देते हो ना, तो वो यूज्ड टू बी खाली लाइक नहीं कि आती हाँ है। खाली नहीं आती थी उस टाइम पे, ठीक है, तेरी कितनी GB की पेन ड्राइव? अच्छा 1 GB की है, ये भी मेरे डाल पास दिया फोल्डर था। पड़ रखा है भाई, मैं पूरा भेज रहा हूँ, कहाँ तुझे मैं ढूंढूं, कोई फाइल ना रह जाए। वो पूरा फोल्डर है, उसमें था वर्चुअल डीजे, ओह, फिर द वर्चुअल वन डीजे एंड द ओनली, जिसकी सबकी शुरुआत जिसने करवाई है। एग्जैक्टली। तो उसमें था वर्चुअल डीजे, वर्चुअल डीजे के साथ में वाइस सिटी और ये सब कुछ भी आ गया। तो वाइस सिटी तो खेल ली भाई 1-2 बार, जितना खेल सकते थे खेल लिया। उसके बाद मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर खोल लिया कि भाई बाकी तो देखे, विनैम्प पे, जेट ऑडियो, ये सब कुछ पड़ा हुआ है उसमें। तो जब वर्चुअल डीजे में एक गाना डाला, एक इधर डाला, मजा आ रहा है। हाँ भाई, वो क्रेजी चीज थी वो। अभी भी आई विल टेल यू दिस, आज भी काफी डीजे जो है उसका सहारा लेके चला रहे हैं अपना भाई। बिल्कुल, वो मतलब आज भी मेन सॉफ्टवेयर है, और वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मतलब उसके रिप्लेसमेंट में बहुत सॉफ्टवेयर आए, बट आई गेस वो ओजी रहता है। ठीक है, फिर वहां से मजा आने लग गया। एग्जैक्टली। तो जिस फ्रेंड ने मुझे वाइस सिटी और वर्चुअल डीजे दिया था, उसने देखा कि यार भाई इसको जब पेन ड्राइव दो ये तो रिमिक्स गाने डाल के दे देता और कुछ देना दे। अच्छा, अरे वाह। तो उसने मुझे बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके एक FL स्टूडियो करके सॉफ्टवेयर है, मेरे पास ट्रायल पड़ा है, ये डीजेज एक्चुअल में यही यूज करते हैं, बड़े बड़े मार्टिन गैरिक्स और ये सब कुछ यही यूज कर रहे हैं। तो जब उसने सॉफ्टवेयर डाल के दिया है, ये कब की बात कर रहे हैं हम? FL स्टूडियो कब आया था आपके पास? मेरे ख्याल से 15-16 में। 15-16 में? हाँ, जो बिल्कुल नया ही आएगा। 7 था उस टाइम, पता नहीं 8 था। मतलब आपकी उम्र क्या थी बेसिकली उस टाइम पे? भाई क्या ही होगा, 10 साल लगा दो पीछे सीधा सीधा। और अभी कितनी है? 18-19 का। 18-19 में भाई FL चला रहा है यार। एक्चुअल में तो उससे भी पहले ही सब चीजों पे लग रखे थे कि करना है तो करना है। वो मेहनत रंग ला रही है। ठीक है, FL आ गया अपने पास। फिर उसके बाद YouTube आया, ठीक है, सर्च मार रहा हूँ कि भाई कि रिमिक्स, हाउ टू रिमिक्स अ सॉन्ग, लाइक दिस वाज माय फर्स्ट सर्च फॉर FL स्टूडियो, इन FL स्टूडियो, राइट। तो गूगल पे आया कि गाना ड्रैग करो, पैटर्न सीक्वेंसर में ऐसे ऐसे बीट लगाओ, और जब आप प्लेलिस्ट में दबाओगे तो वो जहाँ जहाँ प्लेस करना वहाँ वहाँ उसको, बेसिकली वो गेम जैसे था कि जहाँ जहाँ आप उसको लगाते रहोगे वहाँ वहाँ वो प्ले होता रहेगा। तो मैंने जब लगाया तो मैंने पानी दा रंग रिमिक्स किया सबसे पहले। एग्जैक्टली। तो वो जब किया, और बाय चांस डिफॉल्ट टेम्पो जो सॉफ्टवेयर की होती है और उस गाने की सेम थी। ओह, और बस वहां से फिर शुरू हो गया। नेवर लुक बैक यार, क्या बात है मेरे भाई।
ओके तो ये अभी हम अगर आपके लेटेस्ट गानों की बात करें, जैसे प्लेयर्स भी है, सनक भी है, लाडो भी है, मेरे को सारे ही पसंद है। और जब मैंने देखा ना भाई का हर चीज में नाम कॉमन है, तो मुझे लगा कि जैसे मेरे फेवरेट में से मुझे चूज करना थोड़ा टफ है, तो आपका भी ऐसा है कोई सीन, मतलब विच सॉन्ग वुड यू से कि यार ये अपना सबसे बेस्ट वर्क है टिल डेट? नहीं, बेस्ट तो आई गेस मैं कोशिश करता हूँ हर एक में। हाँ वो तो हर कोई करता ही है, बट आपको बताइए वो इसमें ये जो इक्का दुक्का मैंने ये भी डाला था ना, इसमें मुझे बताइए भाई कितनी मेहनत लगी थी। कोई होगा और मे बी नॉट द बेस्ट और मे बी जस्ट यू कैन से कि सबसे ज्यादा मेहनत है क्लोज। हाँ या क्लोज में मैं बोलूँगा कि भाई मुझे पर्सनली सनक मतलब बहुत मज़ा आया बना के, कि वो क्लोज इसलिए क्योंकि एक तो वो बहुत जल्दी बना, ठीक है, इट वाज लाइक कि हम आपने उसका ट्यूटोरियल भी डाला है बाद में अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा वो ना क्योंकि उसके अब्रप्ट एंडिंग थी तो मैंने देखा था उसमें आपने उसका वोकल चॉप डाल दिया। एग्जैक्टली यस वो मतलब हमने बहुत जल्दी बनाया गाना। इट वाज लाइक कि वी वर फिगरिंग आउट कि क्या ही बनाए क्या चल रहा है, कैसा चलेगा, हमें क्या करना चाहिए। अभी मैंने पहली सर्च ही करा है और मुझे ये भी नहीं याद भाई मैंने लिखा क्या था यूट्यूब पे। प्रॉबेबली यही लिखा होगा कि लाइव पीपल सिंगिंग पंजाबी समथिंग लाइक दैट, और लिटरली पहली चीज यही आई है। अच्छा, कोई ऐसे नहीं मैं कहूंगा कि बहुत ढूंढा ये नहीं, पहली चीज ही वो सर्च करते यही था और क्लिक मारा और मैं भाई कहता भाई वैसे लगता सही रहा है, इसको सैंपल करते हैं। अरे यार और बस गाना बन गया। नहीं एक्चुअली मैं उसकी बीट अभी भी नो वो इट इज समथिंग वो हुक करने वाला ही है और उसका मेन पार्ट आई थिंक उसका हुक है। ओके बादशाह भाई तो आपके जैसे बीड़ू नहीं होता अपना भाई, बिल्कुल वैसे आपके वाला सीन होगा। और एक था राजा, ये पूरी एल्बम आई है, इसमें एक मैं गाने का देख रहा था जब इंस्टा ही अभी हम बात कर रहे थे, तो गॉड डैम जो गाना है दोनों भाइयों का, करण औजला एंड बादशाह भाई का, उसमें क्या खा रहे थे भाई आप? उसमें भाई ने आपको टोका है थूक दे जो कुछ तो उसकी कहानी, आई थिंक यू वर ईटिंग समथिंग इन द मिडिल ऑफ रिकॉर्डिंग, वो कह रहे वो सेशन चीनी कर दे इदा, फिर उन्होंने कहा कि थूक दे वो क्या कहानी है भाई उसका? थोड़ा बेसिकली क्या हुआ, करण भाई गाना लिख रहे थे तो मेरे को था यार भूख लग रही है, सामने बिस्किट पड़े हुए हैं। अच्छा। मैं ऐसे गायब हो गया एकदम से चलती रिकॉर्डिंग में, नहीं नॉट एग्जैक्टली चलती रिकॉर्डिंग, तो मतलब उन्होंने हेडफोन्स डाल रखे थे, थोड़ा सा तो ही वाज लाइक राइटिंग कि नहीं यार ये लाइन अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो मेरे को एकदम से वो होता है ना राइट पे देखो और आपके वो पड़ा हुआ है कुछ खाने के लिए, तो मैं ऐसे पीछे को गया, मैं खाने के लिए उठाया और ऐसे किया, नहीं भाई उन्हें तो खाएगा पहले तो रिकॉर्डिंग करेगा, ऐसा नहीं उन्हें खत्म थोक ऐसा स्टूडियो च नहीं खाईदा, ठीक है थोक दे उन्होंने ये तक बोला कि ये बोला थोक दे मैं फेर करूंगा, ठीक है। तो अच्छा इसमें एक चीज और नोटिस हुई, आपने कहा कि औजला बाजी को जो है गाना पसंद नहीं आया तो उन्होंने चेंज करना चाहा, तो क्या ऐसी वो उनका पैटर्न है काम करने, वो खड़े मौके जाता है वो चेंज कर देते हैं फोन में ही? एग्जैक्टली मतलब ऐसे था कि वो जैसे लिख रहे हैं ना, तो ही वाज लाइक यार नहीं मैं और ਵਧੀਆ लिख सकता है ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ लाइन आ सकती है। ओ भाई साहब लाइक मतलब वो बंदा अलग मोटिवेशन है लिटरली, कि ऐसा भी हुआ है कि सब अपना अपना जैसे खाना खा रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं अपना, तो मैं खाना खा के आना, तो ही भी थोड़ा ब्रेक ले लो, कहना नहीं भाई तू ही सब कुछ करो और मैं लिखांगा पहले गाना फिर सोचांगा। हाँ कि अगर मैं कहते मैं जे छड़ दिता ना रह जाना, तो मैं नहीं छड़ना, और वो कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एक ही चीज लिखी हो, ही वाज लाइक एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस 1 2 3, ये भी हो गया नहीं यार इससे बेटर हो सकता है, इससे बेटर हो सकता है, इससे बेटर हो सकता है, मतलब अलग मोटिवेशन है भाई, मतलब ही डिजर्व्स दैट प्लेस जहाँ पे वो है, इवन टॉप। भाई नहीं एक्चुअली मैं ना इस सवाल पे आने वाला था बिकॉज नाउ यू हैव जस्ट मेंशन्ड इट। एक था राजा ना अपने आप में कह सकते हो एक मेटा यूनिवर्स ही है, मतलब सभी हैं उसमें। एग्जैक्टली हर गाना अपने आप में अलग, हर एक ऐसा लगता है कि अपने आप में एक ईपी सॉन्ग है, फिर चाहे वो अरिजीत सिंह की बात कर लीजिए आप, चाहे फिर वो औजला पाजी की बात कर लीजिए, चाहे किसी की भी बात कर लीजिए, तो हर किसी के साथ आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। तो जैसे आपने औजला भाई के साथ बताया, बाकी आर्टिस्ट के साथ आपका क्या होगा, और लास्ट में आप बादशाह भाई के साथ भी बताइएगा। जैसे अरिजीता की वोकल आए ऑब्वियसली, मैं मतलब हर जगह यही कह रहा हूँ और वो एक्चुअल में है कि जैसे अरिजीता की वोकल आया ना, और वी वर लाइक कि ओ भाई ये तो मतलब रॉ ही रूहानियत है रॉ ही रूहानियत है, वाह एग्जैक्टली। तो मतलब एक प्रेशर सा भी होगा कि क्या बनाए, मतलब ऑब्वियसली रॉ ही इतना अच्छा लग रहा है, तो इट कैन बी लाइक कि कोई बोले कि भाई अरिजीत सिंह के साथ गाना तो तुमने जस्टिस नहीं की, तो प्रेशर भी उतना ही आता, तो उसके बहुत सारे वर्जन ट्राई करे, अलग अलग बीट पैटर्न्स ट्राई करे, फिर ऑब्वियसली जो आया वो फाइनलाइज हुआ, बट भाई मतलब वो अलग एक्सपीरियंस है to listen raw vocals of अरिजीत सिंह, मतलब अलग एक्सपीरियंस है। क्या ये बात भी सच है कि उन्होंने कहा
कि आपके साथ वो काम करना चाहते हैं, ये बात में सच्चाई है? देखो भैया वाले इंटरव्यू में उन्होंने बोल रखा है, ऑब्वियसली सच्चाई होगी। यस, उन्होंने क्योंकि कहा है तो वो आप तक भी पहुंचा ही होगा। एग्जैक्टली। तो कोई टीम मेंबर ने करा कांटेक्ट, या अभी मे बी डाउन द लाइन फ्यूचर कुछ ऐसा? इन मे बी फ्यूचर, या ओके। ये सिंगिंग फील्ड के इनको दिग्गज भी कहा जा सकता है, अरिजीत हाँ, सिंह। बिल्कुल। और एक्टिंग फील्ड के भी एक दिग्गज है जिनको हम सब 3 लेटर से जानते हैं, SRK। मैंने हाँ। सुना उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा कहा है कि आपके साथ काम करने का। इसका तो मुझे नहीं आइडिया, बट अगर सर की बात करूं तो ऑब्वियसली जब ट्रेलर पे उनके वोकल आए ना, हाँ। तो वी वर लाइक कि ओ भाई मतलब अलग क्या ही। वोकल है, मतलब उनकी वोकल में एक बेस है ना जो हाँ। लाइक अगर वो कुछ मतलब क्या कहते हैं, मतलब कुछ भी बोल दे ना तो बंदा का सही बोल रहा है, ये सही है, ये बात है। True. मतलब इतना इम्पैक्ट है उनकी वोकल में। और जब वोकल आ रहे थे तो हमने वोकल के अकॉर्डिंगली मतलब भाई सीन चेंज करवा रहा है कि नहीं अब ये यहाँ पे ये वाला सीन आना चाहिए, कि इसको बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो, कि वोकल में जो दम है ना ये जाना नहीं चाहिए। लाइक ट्रेलर मतलब वो एडिट हो रहा है कि पूरा ये सीन बड़ा करो, ये सीन छोटा करो, क्योंकि ये चाहिए। वाह। तो वैसे चल रहा था और अलग एक्सपीरियंस है भाई, मतलब मजा आ गया। चलो हमने सारे आर्टिस्ट की बात कर ली, बट आई थिंक एक वो जो आई थिंक सबसे ज्यादा आपके क्लोज होगा, बादशाह भाई। एग्जैक्टली। तो एक ऐसा कैरेक्टर या क्वालिटी जो आपको लगता है यार ये मेरे अंदर भी आ जाए, या ये मैं सीख रहा हूँ, दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग आई हैव गॉट फ्रॉम बादशाह भाई। और एक ऐसी क्वालिटी जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता और आप बोलोगे कि भाई ये वाली क्वालिटी अच्छा है, किसी के पास नहीं है, क्योंकि बिकॉज यू नो हिम सो क्लोजली, या वर्कड विद हिम सो क्लोजली। तो वो कौन सी होंगी वो 2 चीजें, एक अच्छी और एक वैसी वाली? सी बुरी वाली तो ऑब्वियसली मैं कभी नोटिस ही नहीं करी। हाँ। ठीक है, क्योंकि मतलब भाई कोई ऐसे नेचर की जैसे वो मतलब जैसे कहते ना कभी कभी एकदम छोड़ दे आलस आ गया, कुछ भी ऐसा, आई डोंट नो, मैं बस बना रहा हूँ कोई ऐसी चीज जो आपने नोटिस करी हो, अरे अच्छा ये भी है। बुरी तो मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब मैंने कभी बुरा वर्ड नहीं बोलते, हाँ, कुछ अलग वर्ड हाँ, बोल देते हैं उसको। मैं कहता हूँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं करनी चाहिए, बट वो मर्जी है उसकी। जैसे भाई को खाना बहुत अच्छा लगता है, हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, foodie इतना है अच्छा लगता है अगर आप पूरा टेबल भर दोगे ना, he'll be like मैं ये भी खा दूंगा, ये भी खा दूंगा, ये भी खा दूंगा। एंड वो बहुत अच्छी चीज भी है, क्योंकि आई गेस उनकी क्रिएटिविटी में वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है वो चीज। और मीठा तो हाँ एग्जैक्टली। तो अभी तो जिम ये वो कर रहे थे बाजी, चल रहा है वो भी नहीं, साथ-साथ? वो कंट्रोल कर रहे हैं ऑब्वियसली वो कंट्रोल चल रहा है, बट भाई का मीठा इज लाइक टॉप नॉच। खाना मिले ना मिले मीठा चाहिए। Okay, and one character and quality that you want to learn from him, or you still learning from him? सी आई गेस बादशाह भाई बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं चीज़ को लेके कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पता है। आई गेस मैं अभी वो सीख रहा हूँ, सीख जाऊँगा, या मे बी टाइम लगेगा, जैसे भी अभी पता नहीं, पर मैं वो सीखा नहीं हूँ। बट आई वॉन्ट दैट क्वालिटी कि मैं कुछ करूँ और मैं बोलूँ कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, और मुझे ये भी पता है कैसे होगा। वो उनकी क्वालिटी बेस्ट है। मतलब अगर सब लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं यार नहीं नहीं नहीं, और अगर बादशाह भी आके बोलते हैं सही है, तो मुझे पता है उन्होंने अगर बोला ना वो सही है, तो उनके दिमाग में ये नहीं है कि ये यही है, उनके दिमाग में पूरा पाथ बन चुका है और वो कर लेंगे। आई थिंक वो एक एज और स्टेज के साथ भी Exactly, आता है, हाँ, कि exactly. वो अपने साथ काम करके ही। भाई अब ना ये अभी तक हम बात कर रहे थे हितेन भाई से, अब मैं बात करना चाहता हूँ एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर से जो इस चीज में और इस फील्ड का दिग्गज है। ऑटो ट्यून नाम की एक चीज आपने सुनी होगी, एंड यू हैव बीन वर्किंग सो क्लोजली। तो मिथ वर्सेस रियलिटी कि क्या इसके बिना काम नहीं है, क्या इसी के साथ काम है, कितना कितना नहीं। एंड ऑल्सो एक चीज और ऐड करूंगा इसमें, दे से कि ऑलमोस्ट एवरी आर्टिस्ट यूजेस दिस, इज इट ट्रू और नॉट? ये भी बता। ट्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ही सही है, ट्रू है। उसका रीजन ये है कि अभी हम ना ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड इज फुली ट्यून्ड, लाइक ट्यून्ड एज इन कि इन रियलिटी अगर कोई बंदा भी सा लगाएगा उसका प्रॉपर सा का नोट नहीं लगेगा अनटिल अनलेस उसने 20-25 साल बहुत प्रैक्टिस मतलब कर रखी है। शायद उस पॉइंट पे भी जाके एग्जैक्ट लाइक पॉइंट होता है ना, वहां तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो ह्यूमन कर नहीं सकता। बट जो हमारे सिंथेसाइजर्स हैं या डिजिटल वर्ल्ड है उसमें वो प्रॉपर ट्यून्ड है। तो उस ट्यून में लेके आने के लिए हमें ऑटो ट्यून वोकल पे लगाना ही पड़ेगा ताकि वो उस रेंज में आता रहे। लाइक बहुत 19-21 का फर्क हो तो वो नहीं पता लगेगा, जो कि वो ऑटो ट्यून यही करता है, 19-21 का फर्क रखता है जब तुम रिट्यून स्पीड एक पॉइंट पे रखते हो। अगर तुम डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्जन कर रहे हो तो वो चाहिए, अदरवाइज तुम मतलब ऑडियंस विल बी लाइक नहीं यार कुछ ऑफ सा लग रहा है।
अच्छा गा रखा है, सब कुछ सही है, बट पता नहीं क्यों ब्लेंड इन नहीं हो रहा। तो वो ये रीजन है कि ऑटो ट्यून तो चाहिए ही चाहिए। इट जस्ट अ चेन जो उसको डिजिटल वर्ल्ड में तो उसको इस कन्वर्जन नजरिए से क्यों दिखा रहा था, अबे ऑटो ट्यून आई, अबे यार। तो वो तो आई गेस Corrupt कई क्यों बार रखा है वो? टेक्सचर भी हो गया, ठीक है। और जो एक्चुअल में वो जो बंदूक रखी गई है ऑटो ट्यून पे, हाँ। वो ऑटो ट्यून नहीं है, वो मेलोडाइन है, ठीक है। ओह। और मेलोडाइन इज बेसिकली यू पिक अ सर्टेन नोट एंड उसको गलत से सही पे जाके लेके उसकी लाइक उसने अगर कांप के उसने गा रखा है तो उसके काम कम कर सकते हो कि वो ज़्यादा कांप नहीं डाला, कि यू गिव इट अ टच कि वो जैसे सही है, उसने सीधा ही गाया था। तो अच्छा। उसमें हो सकता है, बट स्टिल उसके लिए भी ना एक सर्टेन पॉइंट तक गाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जैसे बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा, हाँ, हैंगओवर हाँ। तेरी। नहीं तो इट्स मोर लाइक कि एटलीस्ट तुम्हें गाना तो आना चाहिए उसके लिए। अगर तुम्हें वो नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जैसे बोल रहा हूँ और तुम इतना जबरदस्त करवा दोगे कि भाई तुम गाना सुनो और हिट करा दो। नहीं, वो नहीं हो सकता। इवन मेलोडाइन पे भी नहीं हो सकता। और रही बात ऑटो ट्यून वाली, ऑटो ट्यून स्पेसिफिकली अगर तुम्हें लगाना है तो एटलीस्ट यू हैव टू सिंग 50-60%, फिर जाके वो 80-90 तक लेके जाएगा। तो इसमें कम और ज्यादा का भी फर्क होता है क्या, कि मतलब ज्यादा हो तो एविडेंट हो ही जाता है और कम हो तो नहीं पता चलता? ऑब्वियसली जब ज्यादा लग रखा है तो थोड़ा रोबोटिक सी टोन हाँ। आती है। मेलोडाइन से समहाउ वो नहीं आती, बट स्टिल उस मतलब एक 20 या 25% गाने वाले बंदे को तुम अगर 80-90 पे लेके जा रहे हो वो मेलोडाइन से, तो तुम्हें इतना प्रो बंदा चाहिए ना मेलोडाइन के लिए, कि इतना प्रो बंदा चाहिए कि वो गैस ही ना कर सको कि इसमें सुर सही से नहीं लगा था या यहाँ पता लग रहा है कि हाँ रोबोटिक होगी। अदरवाइज वो तो साफ पता लगता है कि हाँ उसने ये पकड़ के सुर ऊपर लगाया, क्योंकि वोकल का टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात, पिच चेंज हो जाएगी पूरी। तो बस एक आखिरी चीज इस टॉपिक में मैं पूछना चाहता हूँ, अरिजीत सिंह का जब आपके पास आए थे वोकल्स, तो उसमें कितना लगा था, कितना नहीं लगा था? बहुत हल्का, मतलब वो हल्का सा वो स्वाद अनुसार करना हाँ, ही मतलब पड़ता वो तो नोटिसेबल भी नहीं था। मैं बता तो रहा हूँ कि रॉ वोकल इतनी जबरदस्त थी कि वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्जन के लिए एक बस वो था कि लगाना है बस यार, इसकी जरूरत नहीं है, ये लगाना है। दैट इज व्हाई अरिजीत सिंह इज अरिजीत सिंह। Exactly. ओके, दिल खोल के बोल। ओके, तो इसमें होगा क्या मेरे भाई, आई विल बी गिविंग यू अ वर्ड, वो वर्ड सुन के जो भी सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती है वो आपको बोलनी है, ठीक है? Okay. वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक लाइन भी हो सकती है, ठीक है? Done. तो तैयार? Yeah. बी ऑनेस्ट, बी कैंडिड। सबसे पहला आपका वर्ड है बादशाह। गुरु, ओके। उन्होंने मुझे सिखाया। MC स्क्वायर। हरियाणा पॉप स्टार। ओके। करण औजला। मोटिवेशन। हनी सिंह। सोशल मीडिया। स्केरी। इंस्टाग्राम रील्स। ट्रेंड। ओके ओके। बॉलीवुड। गोल। ओके। दिल्ली। लव। ओके। मुंबई। बहुत भीड़ है भाई। ओके। ऑटो ट्यून। नीड आई गेस। योर फेवरेट म्यूजिशियन। ओके, बादशाह भाई। ओके। करंट फेवरेट ट्रैक ऑफ योर्स। I guess Kalashnikova is also one of them. Okay. Your all-time favorite track. Jay Sean, All or Nothing full album. Wow. Wow. Future. New sound. Person that you want to work with next. Talvinder. YouTube. Platform. Ishq FM के बारे में what the first thing that is coming in your mind? I guess मेरी best interviews में से एक interview है ये, मतलब I'm really enjoying it. बजा दो तारीफ। मुझे लगता है कि आपने जो काम किया सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं, आपके बारे में भी थोड़ा बहुत था, और वो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज काम तो आपका फिर आ जाएगा, अब भी आएगा, वो मैं वहाँ भी सुन लूंगा, पर वो हो कैसे रहे, क्या है, वो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था। एंड आई थिंक इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई बेस्ट विद द म्यूजिक प्रोड्यूसर्स दैट आई हैव मेट। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई।